नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूंगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, अभी जो वर्तमान में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पिछड़ रही है, तो कांग्रेस ने अब बढ़त ले ली है इस मामले में कि उसने पूरे टिकट एकमात्र सीट को छोड़ करके पूरे टिकट जो है 229 डिक्लेयर कर दिए हैं। और इसमें कुछ बीजेपी छोड़ करके जो कांग्रेस में आए थे उनको भी टिकट दिया है। कुछ रद्दोबदल भी किए हैं, बड़े नाम जैसे एनपी प्रजापति का है, और भोपाल की एक सीट के मामले में जो असमंजस चल रहा था उसमें भी उसने निर्णय कर लिया है। तो अब इस चीज को कैसे आप देखते हैं? चूंकि ये मध्य प्रदेश में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने टिकट डिक्लेयर करके कांग्रेस को मात देती नजर आ रही थी, लेकिन इस बार चूंकि कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने जो प्रयास किया था कि दूसरा राउंड जब शुरू होगा और नवरात्रि में, उन्होंने नवरात्रि में ही इस लिस्ट जारी की। और इस लिस्ट को जारी करने के साथ उन्होंने एक आमला सीट छोड़ के, जहां एक डिप्टी कलेक्टर को शायद संभवतः चुनाव लड़ाना है, जो रिटायर जिनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है, ऐसी खबरें आ रही थी कि उनको फटकार लगाई है कि आप क्यों नहीं आप इस पर निर्णय लेते हैं। तो वो सीट को छोड़ के बाकी जितने परिवर्तन भी करने थे, एक सबसे आश्चर्यजनक नाम था गोटे गांव से एनपी प्रजापति को टिकट ना देना, और पूरे प्रदेश में इसकी देश में चर्चा हुई। कमलनाथ जी का यह मानना था कि सर्वे में उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी, लेकिन अंततः उनको दिया गया है, टिकट दे दिया गया है। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी से जो लोग आए थे, कांग्रेस में आए थे, उनमें बड़े नाम की इनका क्या होगा। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के सुपुत्र दीपक जोशी को टिकट दिया गया है। भंवर सिंह शेखावत, जिनके ऊपर इस बात का आरोप लगता था, वो भाजपा में विधायक भी रहे, अपेक्स बैंक के चेयरमैन भी रहे और बड़े दिग्गज नेता है, और उनको शिवराज सरकार के एक मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक है, उनके खिलाफ बदनवर से चुनाव लड़ाने की जो बात चल रही थी, उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा 6 अपने विधायकों के टिकट काटे हैं, और उनमें एक टिकट आरिफ अकील जी का उनके पुत्र को दे दिया गया है, क्योंकि वहां पर इस मुद्दे पर बहुत बहस चल रही थी कि क्या सिर्फ आरिफ अकील का परिवार ही चुनाव लड़ सकता है और कोई कांग्रेस में वहाँ कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कई नाम थे वहां पर। लेकिन इसका नुकसान हो सकता है आरिफ अकील जी का जो पारिवारिक, क्योंकि उनके भाई भी आरिफ अकील जी के टिकट मांग रहे थे, एक भतीजा भी मांग रहा था, और दूसरे अन्य कांग्रेस के नेता मांग रहे थे। उनको ना देकर ये जो किया है, इससे हो सकता है कि इस बार आलोक शर्मा की लॉटरी खुल सकती है। इसके साथ एक और जो जिस पर चर्चा चल रही थी कि ये टिकट बदला जाएगा, कपड़े फाड़ने वाला जो नाम आया था वीर सिंह रघुवंशी को टिकट ना देने का, उनका टिकट नहीं मिला। और वो जो शिवपुरी से जो केपी सिंह साहब को कहा जा रहा था कि वो वापस जाएंगे, वो नहीं गए हैं, वो शिवपुरी में एजिटेड हैं, जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई थी कि इसका हो सकता है बदला जाए। लेकिन कांग्रेस का एक सर बहुत बड़ा जो इसमें वो आया है, जिसे अपन मान लें कि स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो सर्वे कराया था, नाम बहुत अच्छे उन्होंने सामने लाए हैं। उसमें कितने जीतते हैं कितने हारते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो स्थिति है वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने टिकटों में भारतीय जनता पार्टी को बाजी मार ली है। भारतीय जनता पार्टी के अभी 94 पेंडिंग है, तो इनका एक पेंडिंग है। जी, ये तो हो गई टिकटों की बात। अभी एक नया स्लोगन आया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, या मोदी के मन में मध्य प्रदेश। अब इसको थोड़ा सा घुमाते हुए तो पत्रकारों ने बात की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, तो शिवराज सिंह चौहान इसमें आगे बढ़ गए और लीड लेने की कोशिश करते हुए बोला उन्होंने कि मोदी के मन में मामा और मामा के मन में मोदी। ये अपनी तरफ से मामा को मोदी के मन में फिट करने में लग गए हैं, क्योंकि ऐसी अफवाहें चल रही है कि अगली पारी हो सकता है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ना बने। क्या कहना आपका?
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। ये कहीं चूंकि शिवराज सिंह चौहान जी लगातार ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको चेहरा नहीं बनाया गया। आप देखिए जितने भी प्रचार सामग्री है, जितने भी, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी का दूर दूर तक नहीं है। मोदी जी की योजनाएं हैं, मोदी जी का फोटो है और मोदी के साथ सारे बड़े दिग्गज नेताओं का नाम है, उसमें शिवराज जी भी हैं। लेकिन ये आश्चर्य है कि आप 8 का चुनाव, 13 का चुनाव, 18 का चुनाव सिर्फ एक चेहरे पे लड़े थे, वो थे शिवराज सिंह चौहान। वो चेहरा एक तरफ कर दिया गया है। नहीं, इसमें ये कहना है कि 18 का जो चुनाव था उसमें शिवराज सिंह चौहान मात खा गए थे। इसीलिए ये बाद में सरकार जोड़ तोड़ करके बनी, वो एक अलग बात है। इसीलिए शायद हाईकमान ने यह तय किया है कि शिवराज जी को पर्दे के पीछे रखा जाएगा और मोदी ही मैजिक चलेगा। ये देखना अलग बात है कि मोदी मैजिक मध्य प्रदेश में कितना चलता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है कि अब चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और मध्य प्रदेश में एक जो प्रतिभावान और लोकप्रिय और धरातल तक, जमीन तक अपनी पकड़ रखने वाला चेहरा शिवराज सिंह चौहान का है, उसको पृथक कर दिया गया है। अब देखना यह है कि मोदी का चेहरा क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जितनी आवश्यक है उतनी सीटें लेकर के आ पाएगा क्या, ये आने वाला समय बताएगा। साथियों, इस वीडियो को आप पूरा देखें और मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को धन्यवाद देता हूं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये चर्चा पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दे आज्ञा। नमस्कार।